दिव्य सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9th मैथ में प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आज सीखेंगे। तो आइए, दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अर्थात एक कथन लिखा हुआ है, उस कथन को आपको पढ़ करके ये बताना है कि वो सत्य है या असत्य है। यानी टिक मार्क वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको कोई भी कथन दिया हुआ या कोई भी लाइन लिखा हुआ है, उसको पहले पढ़ के समझना पड़ेगा कि आखिर ये सत्य होगा तो क्यों होगा और असत्य होगा तो क्यों होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, यदि वो जो कह रहा है आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो आप केवल तुक्के में ही लगा सकते हैं सत्य होगा या असत्य। तो सही करने के लिए आपको सारा पता होना चाहिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको अपरिमेय संख्या क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। तो बच्चों, अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, अर्थात वर्गमूल के अंदर जैसे 2 है, वर्गमूल के अंदर 3 है, और वर्गमूल 4 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, इसका आंसर 2 आता है। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वो तो आपका परिमेय संख्या है। ये तो आपका परिमेय संख्या है। लेकिन जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 6, ये सब संख्या इनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये सब संख्या अपरिमेय संख्या होता है। इसके अलावा दशमलव में भी कुछ संख्या अपरिमेय संख्या, जैसे 1.02, 002, 0002, 0002 डॉट 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 डॉट, यानी हर बार दशमलव के बाद पैटर्न बदल रहा है, ऐसी संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये तो रहा आपका अपरिमेय संख्या। दूसरा है वास्तविक संख्या। अब हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या दुनिया में किसी भी प्रकार का संख्या हो, जैसे वर्गमूल के अंदर हो, भिन्न में हो, दशमलव में हो, वर्गमूल पूरा पूरा निकले ना निकले, माइनस में हो, आपका प्लस में हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, ये सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है। केवल सभी संख्याएं या सभी प्रकार की संख्याएं केवल वर्गमूल के अंदर निगेटिव को छोड़कर, अर्थात वर्गमूल के अंदर अगर माइनस में रहेगा तो वो जो है वास्तविक संख्या नहीं होता है। बाकी कोई भी प्रकार का संख्या होगा वो सब वास्तविक संख्याएं होते हैं। अर्थात ये जो संख्या अपरिमेय संख्या, फिर ये भी वास्तविक संख्या ही है। तो लेकिन सवाल में हमारा क्या बोला कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम यहां से देख रहे हैं कि ये जो अपरिमेय संख्या है ये भी वास्तविक संख्या होते हैं। तो इसका मतलब इसका कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य है। हमें इसका सत्य लिख देना है। तो आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। दूसरा वाला कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले बच्चों संख्या रेखा को हम समझते हैं। जैसे ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर क्या होता है? 0 बीच में होता है, दाएं तरफ प्लस की संख्याएं हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके आगे संख्या और आता चला जाएगा। बाएं तरफ माइनस की संख्या होती है, -1, -2, -3। तो ये संख्या रेखा का चित्र है। आगे दाएं तरफ प्लस की संख्या होगी, बाएं तरफ माइनस की संख्या, अर्थात संख्या रेखा पर प्लस माइनस दोनों प्रकार की संख्याएं आती है। तो उसने कहा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अर्थात m अगर एक प्राकृतिक संख्या होगा, तो मान लीजिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके आएगा। यानी m का मान लीजिए √4 है, तो इसका आंसर तो 2 आएगा। या कुछ भी है, प्लस में ही ले सकते हैं हम, प्राकृतिक संख्या केवल प्लस में ही होता है। तो संख्या रेखा पर तो माइनस की भी संख्याएं होती हैं,
इसका मतलब ये बात गलत है, असत्य है, क्योंकि हमारा माइनस वाले संख्या हम अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या को हम नहीं ले सकते हैं। अगर अंडर रूट के अंदर मैंने -4 लिख दिया तो इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते। वर्गमूल के अंदर माइनस अगर होगा तो उसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये बात आपका असत्य होगा। अगर कारण लिखना है तो उसमें ये लिखना है क्योंकि वर्गमूल के अंदर माइनस चिन्ह या माइनस की संख्या नहीं हो सकती है, अतः अंडर रूट m के बराबर नहीं होगा संख्या रेखा पर जो भी बिंदु है, इसलिए ये असत्य है। सेम ऐसे तीसरा वाला क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, अभी आपको मैंने वास्तविक संख्या के बारे में बताया था। वास्तविक संख्या क्या होता है? जितने भी परिमेय अपरिमेय जो सभी संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्या होती है, यानी परिमेय प्लस अपरिमेय, ये दोनों को मिला करके हम कहते हैं वास्तविक संख्या। तो अब कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर तो परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं, और उसने कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या तो परिमेय संख्या भी हो सकता है, तो इसलिए ये बात भी असत्य होगा। आपको इसमें लिखना है क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होते हैं, अतः ये बात असत्य है। इस तरीके से हम ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हमने देख लिया कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको याद रखना है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे नए हैं, 9th क्लास में जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें। आगे अभी 2-3 महीने बाद आपके एग्जाम है, तो आप आसानी से अभी स्टार्टिंग से अगर आप दोबारा एक बार रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चनों को तो आसानी से आप 9th क्लास में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथी दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।